विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह यादव, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदेरी, आज आपको हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग जो है वो है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, जो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक चला। इसके बाद 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत तक का जो काल है उसे भक्ति काल कहते हैं। 1700 से 1900 तक का जो काल है उसे रीति काल कहते हैं, और 1900 से अब तक जो चल रहा है उसे आधुनिक काल कहा गया है। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में आधुनिक काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं उन्हीं को अपन को पढ़ना है। तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। इसका पहला है भारतेंद्र युग, जो 1850 से 1900 तक है। दूसरा है इसमें द्विवेदी युग, जो 1900 से 1920 तक है। तीसरा 1920 से 1936 तक छायावाद है। चौथा जो है वो है प्रगतिवाद, जो 1936 से 1943 तक है। फिर 1943 से 1950 तक का काल जो है वो प्रयोगवाद कहलाता है, और 1950 से अब तक जो है वो नई कविता। इस तरह से द्विवेदी युग, इस तरह से भारतेंद्र युग नंबर 1 पे है, द्विवेदी युग नंबर 2, नंबर 3 छायावाद, नंबर 4 प्रगतिवाद, नंबर 5 प्रयोगवाद और नंबर 6 नई कविता। इस प्रकार ये 6 प्रकार का जो है आधुनिक काल का विभाजन किया गया है। आज हम छायावाद और रहस्यवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। छायावाद, जिसका काल 1920 से 1936 रहा है। छायावाद की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन जो प्रचलित परिभाषाएं हैं मैं उनको बताना चाहूँगा। तो सब सर्वमान्य जो परिभाषा है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। ये परिभाषा दी है आचार्य रामकुमार वर्मा जी ने। एक और परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। ये 2 परिभाषाएं जो है सर्वमान्य परिभाषाएं हैं और ये छायावाद को दर्शाती हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की अगर हम बात कहें तो इसकी प्रमुख प्रवृत्ति हैं, सबसे पहली है नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। तो छायावादी कवियों ने सौंदर्य के स्थूल चित्रण की अपेक्षा उसके सूक्ष्म प्रभाव का अंकन किया है। प्रेम के क्षेत्र में वे किसी रूढ़ि, मर्यादा या नियमबद्धता को स्वीकार नहीं करते। इनके प्रेम की दूसरी विशेषता है वैयक्तिकता। हिंदी में पहले भी श्रृंगारी कवियों ने प्रेम वर्णन किया है, आदिकाल में किया है, चाहे वो मंजन, सूफी, जायसी, सबने प्रेम वर्णन किया है। किंतु प्रेमवादी कवियों को छोड़कर सभी ने राधा, पद्मिनी, उर्मिला, यशोधरा को माध्यम बनाया, जबकि छायावादी कवियों ने अपने निजी प्रेम अनुभूतियों की व्यंजना की है। ये छायावाद में अपने प्रेम को ही प्रदर्शित किया है, अपने प्रेम का ही वर्णन किया है। उनका प्रेम सूक्ष्म है। इन्होंने श्रृंगार के स्थूल क्रियाकलापों के बजाय सूक्ष्म भाव दशाओं का उद्घाटन किया। चौथी अगर विशेषता की बात करें तो उनकी प्रेम प्रणय गाथा है, उसका अंत असफलता और निराशा में होता है। छायावादी कवियों ने जो प्रेम व्यंजनाएं की हैं उनका जो अंत होता है वो असफलता और निराशा में होता है, और प्रेम निरूपण में सबसे अधिक सफलता वह अनुभूति के वर्णन में मिली है। तो पहली जो छायावाद की प्रवृत्ति है वो है नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। दूसरी इसकी
जो प्रवृत्ति है मूल, वो है प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम व्यंजना। यानी कि छायावाद के जो कवि हैं वो प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन भी छायावादी कवियों की श्रृंगारिकता का दूसरा रूप है। वे प्रकृति में नारी और प्रेयसी दोनों की छवि और सौंदर्य देखते हैं। वे प्रकृति में नारी और प्रेयसी दोनों की छवि और सौंदर्य देखते हैं। पत्तों और फूलों की मरमर, भवनों की गुनगुन में उन्हें पायल की झनकार या मधुर आलाप सुनाई देता है। उन्होंने प्रकृति को सचेतन मानकर, सजीव मानकर उसका मानकीकरण और नारीकरण किया है। ये छायावाद की दूसरी प्रवृत्ति है। पहली प्रवृत्ति क्या है? पहली प्रवृत्ति है नारी, सौंदर्य और प्रेम चित्रण, और दूसरी प्रवृत्ति क्या है? प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम व्यंजना। छायावाद की तीसरी प्रवृत्ति है अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद। अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद। तो प्रेम पथिक और आंसू में प्रसाद जी ने सबसे पहले अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की थी। रहस्यवाद में पहले वियोग फिर संयोग होता है, जबकि छायावाद में इसके विपरीत, पहले संयोग और अंत में वियोग होता है। अगर हम छायावाद की शैलीगत प्रवृत्तियों की बात करें तो छायावाद के कवियों ने मुक्तक गीत शैली को अपनाया है, प्रतीकात्मकता का वर्णन बहुत ज्यादा किया है, प्राचीन और नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, कोमलकार संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग किया है। हम छायावादी प्रमुख कवियों की बात करें, छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, तो छायावाद के प्रमुख कवि या छायावाद के आधार स्तंभ 4 कवि कहे जाते हैं। पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, यानी कि सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चारों कवि जो हैं छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं और छायावाद के प्रमुख कवि कहे जाते हैं। दूसरा जो वाद है वो है रहस्यवाद। रहस्यवाद, तो रहस्यवाद की जो परिभाषा है वो आचार्य रामचंद्र स्वरूप के अनुसार चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। इसकी एक और परिभाषा है मुकुटधर पांडे की। मुकुटधर पांडे जी की परिभाषा है कि प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। तो यहाँ पे 2 परिभाषाएं हो गई। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, और दूसरी परिभाषा हुई मुकुटधर पांडे की, प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। वैसे रहस्यवाद का अर्थ होता है छिपी हुई बात, अतः रहस्यवाद का अर्थ हुआ वह विचारधारा या वाद जिसका आधार अज्ञात है। हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के प्रारंभ से ही कवियों को प्रिय रहा है। और अगर हम भक्ति काल की बात करें तो कबीरदास जी का अमूमन सभी साहित्य जो है रहस्यवाद को लेकर है। जायसी के काव्य में भी रहस्यवाद की पुट पाई जाती है। अब हम बात करते हैं रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात। रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात, तो रहस्यवाद की जो प्रवृत्तियां हैं, पहली है अद्वैतवादी मान्यता। रहस्यवादी कवि जो है अपने साहित्य में अद्वैतवादी मान्यता को प्रधानता देते हैं। दूसरी है दाम्पत्य प्रेम पद्धति। रहस्यवादी कवियों का जो साहित्य है वो दाम्पत्य प्रेम पद्धति पर आधारित है। तीसरी जो है प्रेम में स्वच्छता एवं पवित्रता रहस्यवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर हम देखें प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा रहस्यवाद की, कि शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से
तुम आए। इसमें रहस्य है कि शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि माने चंद्रमा, मुख पर घूंघट डला हुआ है। ये रहस्यवाद की रचना है। महादेवी वर्मा जी की भी एक रचना है कि जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता, खेलेगी मिटने का खेल। तो ऐसे जो कवि हैं इन्होंने रहस्यवाद तो कविताएं लिखी हैं। अगर रहस्यवाद के प्रमुख कवियों की बात करें तो उनमें कबीर का नाम सर्वोपरि है। भक्ति काल के कवि हैं कबीर, और उनका जो साहित्य है वास्तव में रहस्यवाद को लिए हुए ही है। आपने उनकी भी कई कविताएं पढ़ी होंगी, कई दोहे पढ़े होंगे। नदिया जल कोयला भई, समुद्र लागी आग, है ना, इसमें भी रहस्यवाद है। तो रहस्यवाद के प्रमुख कवि हैं कबीर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अगर हम कहें छायावाद के जो कवि हैं वो मूलतः रहस्यवादी कवि भी रहे हैं। उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं रहस्यवादिता प्रदर्शित होती है।